वन के लिए, पेड़ों के लिए भी। अब 1 मिनट और हो तो वनमाली का जिक्र कर दिया, अगर तुम लोग अलाउ करो तो 1 मिनट और बोलें। अपने गांव में जब मैं रहता था तो हमारे घर के सामने मंदिर है, आपने देखा होगा। उस मंदिर में एक पुजारी बाबा थे, वो पूजा करते थे, भोग लगाते थे रोज। जमीन खाली उसके मंदिर की चारों तरफ पड़ी हुई। 1 से 5 तक मैं वहां पर फूल पत्ती लगाने लगा, खूब फूलों से लहलहाने लगा वो पूरा मंदिर परिसर। तो हमारी बड़ी बहन कहती थी, भैया तू तो बनमाली हो। मजे की बात यह है कि इनकम टैक्स में तो बाद में गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो सिविल सर्विसेज का जो फॉरेस्ट देखने का पूरी कंट्री का जो जिम्मेदारी है, उसमें जो फॉरेस्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से ही, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के दस्तखत से ही मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ऑफिसर होकर के ट्रेनिंग में गया देहरादून में। तब उस दिन मैंने बहनी, जिसको हम लोग बहनी कहते हैं, उनका भैया तो बनमाली, उनका पैर हमने छुआ और कहा कि तुहार ऐसे एक बात मुंह से बोल दिए रहे हो तो हमारू पता नहीं कैसे हमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में वन जिसके जब उसके जो हम तो छोड़ के इनकम टैक्स में चले आए, अगर रह जाते उसमें तो किसी स्टेट का प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनते, प्रिंसिपल चीफ बनते। लोग मुझसे पूछते थे क्या फॉरेस्ट सर्विस छोड़ के इनकम टैक्स में क्यों चले गए, तो हम मजाक में अपने ऊपर ही व्यंग करते थे कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है जंगल से। लेकिन मैं इनकम टैक्स में भी मरा नहीं, न मेरा भाव मरा, न मेरा जंगल और प्रकृति से प्रेम मरा। मैंने कहा कि इसको दूसरे रूप में मैं लूंगा कि मैं इनकम टैक्स की नौकरी करते हुए भी, शहरों में रहते हुए, महानगरों में रहते हुए भी जंगल, गांव, प्रकृति और जमीन का, धरती का एक एम्बेसडर बन करके मैं जिंदा रहा और लिखता पढ़ता रहा। थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत समय आप लोग दिए और माननीय सर भी बहुत समय दिए।